नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, नवरात्रि शुरू होने से पहले तुरंत ही अपने घर के बाहर कर दे यह 3 से 4 चीज़ें, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके घर में रहेगी तो आपको कभी भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये चीज़ें इतने अशुभ परिणाम जातक को दिलाती है कि वास्तविकता में अच्छे अच्छे घर में भी कलेश मचना शुरू हो जाता है। और नवरात्रि के 9 दिनों में तो कहते हैं माता दुर्गा इसी धरा पर होती है, वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाती है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और अपने घर से इन चीज़ों को तुरंत ही हटा दें। आगे वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल एंड तक आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता दी अगर लिखेंगे तो आपके भी कई सारे रुके हुए कार्य बनेंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। दोस्तों, आने वाली 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और ये त्यौहार सच्चे मन से हमें बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमारे दिल को बहुत भाता है। माता से लाड़ लगाना, रोज माता की पूजा करना, अर्चना करना, ये सभी को बहुत पसंद होता है। कहते हैं 9 दिनों में स्वयं माता भक्तों के दुगड़े मिटाने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आती है। और जो शारदीय नवरात्रि है उसका विशेष महत्व होता है। 9 दिन माता के 9 अलग अलग रूपों की हम पूजा करते हैं और विशेष फल की प्राप्ति हम करते हैं। यकीनन दोस्तों, ये भाग्य को जगाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें घर से तुरंत बाहर कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हमारे घर में रहेगी हमारा सौभाग्य नहीं बढ़ेगा, केवल दुर्भाग्य ही दस्तक देगा। ये बात ध्यान रखिएगा और ये दुर्भाग्य बहुत भारी पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो है कबाड़। अब आप कहेंगे कबाड़ तो हमारे घर पर बहुत रखा है, तो हम कहेंगे यही कबाड़ आपके जीवन में मुसीबतें ला रहा है, खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में। दोस्तों, घर के अंदर कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग भी काफ़ी समय से कहते आए हैं। अब रद्दी हो गई, खराब खराब उपकरण हो गए, कुछ चीज़ें हमारे दिल के करीब होती है, चाहे वो खराब हो गई फिर भी घर में हम रखते हैं। या वो हो गए फटे पुराने चप्पल या जूते, इन सबको भी घर में नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें केवल और केवल मुसीबतों को बढ़ाती है, आप इतना ध्यान रख लीजिए, ये बात हमारी समझ लीजिए। इन्हीं वस्तुओं के कारण हमारे घर में वास्तु दोष भी लग जाता है। अब एक बात हम आपको समझा रहे हैं, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में ये चीज़ें अगर आपके घर में रहेगी तो आप ही के लिए मुसीबतें बढ़ेगी, ये बात की गारंटी तो पक्की है। तो भूल कर भी दोस्तों शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में ये गलती आप ना करें, वरना इस गलती का विपरीत परिणाम आपको देखने को मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें बढ़ेगी, यही गारंटी हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले जो भी कबाड़ है वो अपने अपने घर से आप हटा दीजिए। वो कबाड़ आप जितना जल्दी अपने घर से हटाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना दोस्तों ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुसीबत लाने वाली है। अगले नंबर पर जो चीज़ बता रहे हैं हम दोस्तों, वो है तामसिक वस्तुएं। अब आप कहेंगे गुरुजी ये तामसिक वस्तुएं आखिर क्या होता है, तो इनके अंतर्गत आते हैं लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट या अन्य और तामसिक वस्तुएं, जिनका सेवन हमें भूल कर भी नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। या मान लीजिए आप कहेंगे गुरुजी ये चीज़ें तो हमारे घर में पड़ी हुई है, तो तुरंत और तत्काल इन्हें घर से बाहर करिए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी अशुभ मानी जाती हैं और नवरात्रि शुरू हो उससे पहले अगर आप इन्हें घर से बाहर कर देंगे यही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बात आप हमारी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ कई बार हमारे घर में अशुद्ध फूल पड़े होते हैं, पूजा सामग्री पड़ी होती है, तो ये चीज़ें भी घर को अशुभ बना देती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों से बचकर रहेंगे आपके लिए ही अच्छा रहेगा। पूजा घर में जो भी अशुद्ध फूल है, पूजा सामग्री है, उन्हें तुरंत और तत्काल आप घर से बाहर करिए, क्योंकि पूजा में इनका उपयोग तो होता नहीं है, ये वहाँ पड़े पड़े नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं और आपके घर में दूषित माहौल बनाते हैं। जितना जल्दी आप ये बात समझेंगे
उतना आपके लिए अच्छा रहेगा कि मेरे घर में जो भी पूजा पाठ के पुराने सामान हैं, जो भी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इन्हें मैं घर से बाहर करूं। क्योंकि यही चीज़ें यकीनन दोस्तों आपके लिए मुसीबतों को लाती है, या यूँ कहे तो मुसीबतों को बढ़ाती है। अब दोस्तों आगे वीडियो में और कई महत्वपूर्ण जानकारी है, आप थोड़ा सा समय तो निकालिए। समय निकाल करके वीडियो को अंत तक देखिए तो सही। जो लाभ आज आपको प्राप्त होगा वो वाकई में आपकी किस्मत चमका देगा, इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। अगले नंबर पर जो चीज़ आ रही है दोस्तों, उसका सामना हर भारतीय को करना ही पड़ता है, और वो है बंद घड़ी। आपने अपने घर के बुजुर्गों से भी सुना होगा कि घर में बंद घड़ी को रखना शुभ नहीं होता। घर में बंद घड़ी को टांगना अच्छा नहीं होता, क्योंकि घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और उस घर के अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामानों को कोशिश यही करनी चाहिए कि नवरात्रि शुरू हो उससे पहले हम हटा दें। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। ये कहावत क्यों कही गई है? ताकि हम खुद को कम ना आंकें, ताकि हम खुद की शक्तियों को आभास करें और जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन वास्तविकता में यही बंद घड़ी अगर हमारे घर की दीवार पर होगी तो वो हमारे ही घर में तरक्की को रोकेगी, नकारात्मकता को बढ़ाएगी, और समय से पहले अगर नहीं हटाया गया तो मुसीबतों का अंबार लगाएगी। अगले नंबर पर है दोस्तों टूटा हुआ कांच। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में कांच तो होते ही होते, लेकिन उस कांच में एक स्केच आ जाएगा, उस वो कांच एक जगह से क्रैक हो जाएगा तो सोचते हैं कि चलो कुछ दिन और काम चलाया जाए। एक क्रैक आया, उसके बाद 2-3 और क्रैक आ गए, फिर भी सोचा चलो काम चला लेंगे। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं होता। जो भी कांच टूटा हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा, वो नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी उस वातावरण में, वो उसे सोखने की क्षमता रखता है। अब जब हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा वो आकर्षित करता है अपनी ओर, तो आपका घर जो है वो नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होने लगती है। यानी पैसों की समस्या जीवन में बनने लगती है। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई सारी चीज़ें आप निकाल दें। बात सिर्फ आईने की नहीं है, अन्य और भी चीज़ें कांच की हो सकती है। टूटा हुआ कांच जो भी होगा वो नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगा। तो नवरात्रि शुरू हो उससे पहले दोस्तों आपको अपने घर से कांच की कोई भी टूटी हुई सामग्री बाहर निकाल लेनी है, वरना ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभता लेकर आती है और आपके जीवन को कहीं न कहीं से उलझा देती है। साथ ही साथ हमारे घर में कई जगह पर धार्मिक पुस्तकें भी होती हैं। धार्मिक पुस्तकें रखना बहुत अच्छा होता है। रामचरितमानस, भागवत गीता आप घर में रखिए, उनकी पूजा करिए, उन्हें सम्मान दीजिए, ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। लेकिन दोस्तों वास्तुशास्त्र क्या कहता है? हमें घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि धार्मिक पुस्तकें फट भी गई है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको उसे शुद्ध पवित्र जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि से पहले ही ये काम कर देना अच्छा है। हमें किसी भी प्रकार की कोई कटी फटी पुस्तक, चाहे वो बड़ा कोई विशेष धर्म ग्रंथ हो या छोटी से छोटी भगवान से जुड़ी किताब, अगर वो कट गई है, वो फट गई है, पन्ने निकल रहे हैं, तो एक पवित्र नदी में देख करके उसका विसर्जन आपको करना है, तभी शुभ फलों की आपको प्राप्ति हो पाएगी। देखिए दोस्तों, नवरात्रि का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के पर्व की कुछ बात ही अलग है। यहाँ पर भक्त मैया से अपने दिल की बात रखता है और मैया भी एक बच्चे की तरह अपने भक्त की बात सुनती है और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। कहते हैं 9 दिनों में माँ दुर्गा इस पृथ्वी पर ही निवास करती है। और तो इस दिन आप सोचिए आपको कितना पुण्य फल प्राप्त हो सकता है माता की भक्ति करने का। साथ ही साथ अगर आप कन्या भोज कराते हैं तो हो सकता है 9 कन्याओं में से एक कन्या माँ हो, या माँ किसी कन्या का रूप लेकर आपके घर आ जाए, तो कन्या भोज का लाभ भी इस नवरात्रि आप जरूर उठाइएगा। बहुत शुभ फल जातक को प्राप्त होता है, उसकी बिगड़ी बन जाती है, उसकी झोली भर जाती है।
नवरात्रि के 9 दिनों में बस मांस मदिरा और तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखिए। अक्सर मासूम लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है, मेहनती लोगों से मेहनत करवा कर सारा हक, सारा उनका क्रेडिट खुद ले लिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आपको भी अपनी जान प्यारी है, आपको भी अपना ईमान प्यारा है, अगर आपको भी अपना पद प्यारा है, नौकरी प्यारी है, तो ऐसी गलती मत करिएगा कि आप किसका इस्तेमाल करें, किसी का हक आप खुद खा जाए। ये चीज़ आगे जाकर आपके लिए बहुत दुखदाई साबित होगी, रो रो कर बुरा हाल होगा। ये घटना कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि कर्मों का फल तो इंसान को मिलता ही है। आप देखेंगे कि प्रभु श्री राम ने रामायण काल में बाली को मारा था। जिस प्रकार से उन्होंने बाली को छुप कर मारा था, उसी प्रकार से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को भी बाली ने ही पुनर्जन्म लेकर उनके पैर पर तीर मारा था। तो कर्मों का जो सिला है वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ता। तो आप तो साधारण से इंसान हैं, इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा कि किसी के साथ गलत कर दिया, किसी का इस्तेमाल कर लिया, किसी को धोखा दे दिया। इन 24 घंटों में ये बात ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में परिवार वालों का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। परिवार वाले आप पर भरोसा भी करेंगे, आपको जिम्मेदारी भी देंगे। उनका मानना यही रहेगा कि अगर आपने कुछ सोचा है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा, आपने कुछ फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर लिया होगा। यानी आँख मूंद करके वे आप पे भरोसा करते हैं, तो उनके भरोसे की लाज रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि उनका भरोसा टूटे और आपकी इमेज खराब हो। अगर ऐसा हुआ तो आगे कोई भी आप पर बड़ी जिम्मेदारी नहीं छोड़ेगा, आगे कोई भी आपके ऊपर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा रंगीन है, चूँकि मिथुन राशि आपकी पर्सनल राशि है। आपके राशि स्वामी है बुध ग्रह, जिनका हाल ही में सूर्यदेव के साथ मित्रता के चलते बहुत अच्छा दुर्गम संयोग बन रहा था। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही आपकी राशि का त्याग हुआ है और कर्क राशि में सूर्यदेव पहुँचे हैं, वैसे ही आपकी शिक्षक प्रणाली में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है। जो शंकाएं आपके दिमाग में होती थी, उसके समाधान आपको समय पर मिलेंगे। जो भी रुकावटें थी, पैसों की समस्या थी, एडमिशन नहीं हो रहा था, अड़चनें आ रही थी, वो अड़चनें पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और ये राशि परिवर्तन खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए बड़ा शुभ फलदायी होगा। बस कोशिश आपको यही करनी है कि आप नकल से दूर रहें, कोशिश आपको यही करनी है कि आप ऐसी परिस्थितियों से दूर रहें जो अच्छी नहीं हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, दिल से तो यही आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।